स्पेशल फॉर RSSMB स्किल टेस्ट स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चरित्र की श्रेष्ठता का नाम सचरित्रता है। श्रेष्ठ और शुभाचरण का पर्याय सचरित्रता है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, सदाचार, निर्भयता, शुचिता, संतोष, तप और दान सचरित्रता के लक्षण है। सदाचारी जीवन की व्याख्या, उपयोगिता तथा अनिवार्यता सिद्ध करना सचरित्रता का मूल है। सचरित्रता मानव की श्रेष्ठता की कसौटी है, जीवन की शांति के लिए अमूल्य वस्तु है, सत्पुरुषों का भूषण है, दीर्घायु, मनोवांछित संतान तथा अक्षय धन प्राप्ति का माध्यम है, व्यक्ति के अमंगल की नाशक है। सचरित्रता मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, संसार के अन्य सद्गुणों में सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। उसके सामने सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुच्छ है। सचरित्रता मनुष्य रूपी वृक्ष का सुंदर सुगंधित पुष्प है। सुंदर सुगंधित पुष्प के समान ही उदात्त चरित्र सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है और सबको प्रसन्नता प्रदान करता है। सचरित्रता मनुष्य की आत्मा को सुसंस्कृत करती है, विचारों, भावनाओं और संकल्प को दृढ़ एवं मंगलकारी बनाती है, सुख, संतोष और शांति प्रदान करती है। लोग सच्चरित्र व्यक्ति का अनुकरण करने के लिए लालायित रहते हैं। सच्चरित्रता से मानव में शूरता, वीरता, धीरता, निर्भयता आदि गुण स्वतः आ जाते हैं। सुंदर स्वास्थ्य और सुबुद्धि का विकास होता है। कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मनुस्मृति में मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक 10 पापों से मुक्ति सचरित्रता के लक्षण बताए गए हैं। 10 पाप ये है: पराया धन अन्याय से लेने की चिंता, मन से निषिद्ध कर्म करने का ध्यान, परलोक नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा मिथ्या आग्रह, अप्रिय बोलना, असत्य भाषण करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, सत्य न होने पर भी बिना प्रयोजन बोलना, बिना दिया हुआ धन लेना, विधि रहित हिंसा, पर स्त्री संग, इन पापों से रहित सदाचारी के चरणों में संसार की विभूति, बल, बुद्धि, वैभव लौटेंगे। उत्तम चरित्र निर्धन का धन है। कठिनाइयों को जीतने, वासनाओं का दमन करने और दुखों को सहन करने से ही चरित्र उच्च, सुदृढ़ और निर्मल होता है। अन्य गुणों का विकास एकांत में होता है, किंतु सच्चरित्रता का निर्माण संसार के भीषण कोलाहल में होता है। चरित्र शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है। अतः बर्टल के शब्दों में चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है। बोल्डमैन सच्चरित्रता का फल वर्णित करते हुए लिखते हैं: कर्म को बोओ और आदत की फसल को काटो, आदत को बोओ और चरित्र को काटो, चरित्र को बोओ
और भाग्य को काटो। सद्गुण और प्रसन्नता माँ पुत्री है। सम्मान सद्गुण का पुरस्कार है। धम्मपद के अनुसार पुष्पों की सुगंध वायु के विपरीत नहीं जाती, किंतु सद्गुणों की सुगंध सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। अतः सद्गुण क्षण भर के लिए लज्जित किया जा सकता है, किंतु मिटाया नहीं जा सकता। महर्षि वाल्मीकि का कथन है, श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापाचारी प्राणियों के पाप को ग्रहण नहीं करता, उन्हें अपराधी मानकर उनसे बदला नहीं लेना चाहता। इस उत्तम सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सदाचार ही सत्पुरुषों का भूषण है। चरित्रवान महापुरुषों की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। चरित्र बल के कारण प्रभु राम महाप्रतापी राक्षस राज रावण से लोहा लेने में समर्थ हुए। वन वन भटकते पांडव सुगठित कौरव सेना को ललकार सके। भीष्म पितामह चरित्र बल के कारण इच्छा मृत्यु प्राप्त करते हैं। वीरवंदा वैरागी के सामने उसके पुत्र का वध कर उसके कलेजे को उसके मुंह पर मारा जाता है, पर वह आहा तक नहीं भरता। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल थे, उनसे वह अजय था। इंद्र कर्ण से विप्र वेश में कवच कुंडल की भीख मांगते हैं। उनके छद्म रूप को पहचानते हुए भी कर्ण कवच कुंडल उतारकर चरित्र की मर्यादा रखते हैं। छत्रपति शिवाजी लूट के माल में प्राप्त यवन रमणी को सम्मान लौटा देते हैं। महाराणा प्रताप ने जीवन में कष्ट और विपत्तियां सहन की, किंतु मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। बालक वीर हकीकत राय और गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों ने हंस हंस कर जीवन अर्पित कर दिया, किंतु इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। आचार परमो धर्म अर्थात आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अंग्रेजी की कहावत है, अगर मनुष्य का धन नष्ट हो गया तो उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और यदि चरित्र नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। चरित्र साधु संत महात्मा तथा राजनीतिज्ञ के उपदेशों का प्रभाव नहीं होता। जैसे चमकहीन मोती का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार सच्चरित्रता के अभाव में मानव किसी काम का नहीं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में सदाचार ही गौरवागार है। सज्जनों के साथ उठना बैठना सत्संगति है। साधु महात्माओं या धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की संगति और धर्म चर्चा करना सत्संगति है। योग वासिष्ठ के अनुसार पूर्ण महात्मा और सज्जनों के साथ को ही सत्संगति कहते हैं। सत्संगति सच्चरित्रता के निर्माण की पृष्ठभूमि है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पारस के स्पर्श से जैसे लोहा स्वर्ण बन जाता है, सत्संगति से दुष्ट मनुष्य भी सुधर जाता है। साधारण
कीड़ा भी फूलों की संगति से बड़े बड़े देवताओं और महापुरुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। सत्संगति दो शब्दों का योग है। सत्संगति, यहाँ सत शब्द संगति का विशेषण है। संगति समगति का संधि रूप है, जिसका अर्थ है समान गति, अर्थात एक साथ रहना, उठना बैठना, विचार विमर्श करना। स्टॉप।